Hello class 12th, welcome again to my channel. So let us continue haloalkanes and haloarenes. In this video I am taking here physical properties of haloalkanes including physical appearance, color, order, solubility, density, melting and boiling point including relative stability also. तो चलिए start करते हैं one by one. First I am taking here फिजिकल अपियरेंस मीन्स फिजिकल स्टेट. सो फिजिकल स्टेट क्या है? फिजिकल स्टेट मीन्स वो किस स्टेट पे हमको मिलता है. लाइक वो सॉलिड है कि वो लिक्विड है कि वो गैस है. कौन कौन से हेलोएल्केन्स हमको किस किस स्टेट पे मिलते हैं. तो अगर यहाँ पे बात करी जाए फिजिकल स्टेट की, तो फिजिकल स्टेट में लोअर हेलोएल्केन्स दैट मीन्स जिसमें एल्काइल ग्रुप के नंबर्स बहुत कम हो. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें CH3F हो गया, मीन्स उसमें केवल वन एल्काइल ग्रुप है. यहाँ पे अगर हम बात करें CH3Cl हो गया, यहाँ पे बात करें CH3Br हो गया. इसके आगे अगर हम बढ़ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ले रहे हैं CH3CH2Br, इतने तक के जो एल्काइल ग्रुप के साथ अगर हेलोजन लगे हुए हैं तो वो किस स्टेट पे मिलते हैं? वो हमें मिलेंगे गैसेस स्टेट पे. वो हमें मिलेंगे गैस स्टेट पे. इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इसके बाद आगे बढ़ने पे C18 तक के जितने भी कंपाउंड है वो हमको मिलेंगे लिक्विड स्टेट पे. वो हमको कैसे मिलेंगे? लिक्विड स्टेट पे मिलेंगे. और ये क्या होते हैं? बहुत ही हल्के होते हैं और क्या होते हैं? लिक्विड स्टेट पे होते हैं. इसके बाद अगर हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि आफ्टर C18 के जितने भी एलिमेंट हैं उसके बाद हमको किस स्टेट पे मिलते हैं? उसके बाद हमको मिलते हैं सॉलिड स्टेट पे हमको ये मिलते हैं. और जितने भी हेलोएल्केन्स के कंपाउंड्स हैं वो क्या होंगे? मोस्टली कलरलेस होते हैं और प्लीजेंट स्वीटिश ऑर्डर होता है. इसमें एकदम मीठी सुगंध वाले ये सारे कंपाउंड्स होते हैं. तो ये हो गई इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी, फिजिकल स्टेट. आगे अपन लेते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट को दो तीन कैटेगरीज में हम अलग अलग देखते हैं. तो सबसे पहले हम अगर बात करें कि ये किस किस पेरेंट से बनते हैं. मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल से समझेंगे. CH4 है. CH4 में से वन हाइड्रोजन हमने निकाला. वन हाइड्रोजन निकालने पे ये बनेगा हमारे पास CH3 और हमने अगर इस पे Cl जोड़ दिया तो ये बनेगा CH3Cl. तो अगर हम इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर करें तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? इससे आगे की तरफ जब हम बढ़ेंगे तो ये इंक्रीज करेगा. अपने पेरेंट से हेलोएल्केन्स कंपाउंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? मोर होता है. रीजन क्या है? क्योंकि इसका क्या होगा? मास बढ़ जा रहा है. अब यहाँ पे अगर हम CH4 की बात करें तो 12 + 4 मतलब क्या आएगा? मास 16. यहाँ पे आएगा 12 + 3 + 35.5. दैट मीन्स इसका मॉलिक्यूलर मास क्या हो गया? बढ़ गया. सो ड्यू टू इंक्रीजिंग द मॉलिक्यूलर मास इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करता है. ये हो गया इसका बेसिक प्रॉपर्टी. इसके बाद अगर हम बात करें इसमें वन बाय वन लें, अगर हम इसमें ले रहे हैं, अभी तक हम बात कर रहे हैं इसके पेरेंट्स के अकॉर्डिंग, तो पेरेंट के अकॉर्डिंग सबका बढ़ेगा. जैसे CH4 में से हम CH3F बना रहे हैं वो भी ज़्यादा होगा. CH4 में से अगर हम CH3Br बना रहे हैं तो उसका भी ज़्यादा होगा. अब यहाँ पे हम बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट अगर हम ले रहे हैं कि सपोज हमारे पास एल्काइल ग्रुप सेम है और हेलोजन चेंज हो रहे हैं. ए नंबर की बात कर रहे हैं. अगर हमारे पास क्या है? एल्काइल ग्रुप सेम है. RF की बात करें और RCl ले लें, RBr ले लें और क्या ले लें? RI ले लें. 1 मिनट. BR कैपिटल बिल्कुल नहीं चलेगा, यहाँ पे हमें लिखना है स्मॉल. इसके बाद अगर हम बात करें RI की बात करें तो इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में क्या होते हैं? ये इस तरीके से इंक्रीज होंगे. लेकिन ये रूल कब लगेगा?
जब R क्या होगा, सेम, और हेलोजन क्या होंगे, डिफरेंट। हेलोजन डिफरेंट होंगे तब यहाँ पे ये रूल लगेगा। अब अगर यहाँ पे RF, मान लीजिए हम CH3F ले रहे हैं, फिर हम ले रहे हैं CH3Cl ले रहे हैं, यहाँ पे हम ले रहे हैं CH3Br ले रहे हैं, और आगे बढ़ते हैं हम लेते हैं CH3I लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसकी बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, सो बॉइलिंग पॉइंट इन केल्विन ये हमारा होगा 194.6। इसके बाद CH3Cl का होगा 248.8 होगा, इसके बाद होगा 276.6 होगा, इसके बाद 31.4 होगा। तो ये हो गया इसका बॉइलिंग पॉइंट। इस वे में इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज करता है ड्यू टू इंक्रीजिंग देयर मास। तो ये हमने देखा फर्स्ट कैटेगरी, जबकि हमारा एल्काइल ग्रुप सेम हो और हमारे हेलोजन इसमें चेंज हो रहे हों। आगे अपन बात करते हैं कि अगर हमारे पास हेलोजन सेम हो, क्या ले हम, हेलोजन हमारा सेम हो, हेलोजन सेम हो और एल्काइल ग्रुप डिफरेंट हो, एल्काइल ग्रुप क्या हो, डिफरेंट हो, एल्काइल ग्रुप डिफरेंट हो, हेलोजन सेम और एल्काइल ग्रुप डिफरेंट हो, तब यहाँ पे क्या बात होगी, यहाँ पे अपन देखते हैं ये हेलोजन मान लीजिए CH3Cl है, हम एल्काइल ग्रुप यहाँ पे बढ़ा देते हैं, CH3CH2Cl ले लिया, एल्काइल ग्रुप और बढ़ा दिया CH3CH2CH2Cl ले लिया, एल्काइल ग्रुप और बढ़ा दिया CH3CH2CH2CH2 नॉट CH3CH2, और ये हो गया Cl। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास क्लोरो क्या है, सब जगह सेम है, क्लोरो हमारे पास सेम है, लेकिन जो ये एल्काइल ग्रुप है ये डिफरेंट है। सो ड्यू टू द डिफरेंसेस ऑफ द एल्काइल ग्रुप, बॉइलिंग पॉइंट किस तरीके से वेरी करता है ये अपन समझते हैं। बॉइलिंग पॉइंट अगर हम केल्विन में लेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट इन केल्विन क्या हो रहा है, ये बॉइलिंग पॉइंट इन केल्विन में अगर हम जा रहे हैं तो CH3Cl का बॉइलिंग पॉइंट 248.8 हुआ। अब हमारा अगर एल्काइल ग्रुप बढ़ रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा, 285.5 हो गया। थर्ड का हमारे पास है 319.4 हो गया, फोर्थ का हमारे पास है 351.5 हो गया। तो ऊपर से नीचे आने पे क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट हमारा बढ़ रहा है ड्यू टू इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ द एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप में कार्बन के नंबर बढ़ने के कारण क्या हो रहा है, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहा है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी में हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू द ब्रांच। सपोज अगर हमारा क्या हो रहा है, जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल से ही सीधे मैं बताती हूँ, यहाँ पे हमने लिया CH3 CH2 CH2Br, ये एक स्ट्रेट चेन है। इसके बाद हमने यहाँ पे एक ब्रांच ले ली CH3CH, ये हो गया हमारा CH3, ये हो गया हमारा CH2Br। इसके बाद अगर हम यहाँ पे बढ़ रहे हैं CH3C, ये हो गया हमारा CH3, ये हो गया हमारा CH3, ये हो गया हमारा Br। अब हम इसके बॉइलिंग पॉइंट की बात करें इन केल्विन, केल्विन में इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे आएगा 372, 1 मिनट, इसका क्या आ जाएगा 372.6। सेकेंड नंबर वाले का हम देख रहे हैं, यहाँ पे आ जाएगा 362, इसके बाद आएगा 345। मीन्स बॉइलिंग पॉइंट ऊपर से नीचे आने पे क्या होगा, डिक्रीज कर रहा है। वाई डिक्रीजिंग द बॉइलिंग पॉइंट, बिकॉज ऑफ द सरफेस एरिया। यहाँ पे सरफेस एरिया ज्यादा है, यहाँ पे सरफेस एरिया कम है, और यहाँ पे सरफेस एरिया सबसे कम है ड्यू टू द ब्रांचिंग ऑफ द कार्बन एटम। ब्रांचिंग होने के कारण यहाँ पे सरफेस एरिया कम हो जाएगा। सरफेस एरिया कम होने के कारण यहाँ पे इसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है, ये है इसका रीजन।
नेक्स्ट पॉइंट अपन अब देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारा सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी मींस वाटर में ये किस तरीके से सॉल्युबल है। हेलोएल्केन्स जो कि होते हैं स्लाइटली पोलर। हेलोएल्केन कैसे होते हैं? हेलोएल्केन स्लाइटली पोलर होते हैं, स्लाइटली पोलर होते हैं। और इसका डाइपोल मोमेंट कितना होता है? इसका होता है डाइपोल मोमेंट, इसका डाइपोल मोमेंट होता है 2.05 से लेकर के 2.15 डी के बीच में इसका डाइपोल मोमेंट आता है। लेकिन फिर भी पोलर हैं, फिर भी ये वाटर पे क्या होते हैं? इनसॉल्युबल। वाटर पे इनसॉल्युबल और ऑर्गेनिक कंपाउंड पे क्या होते हैं? सॉल्युबल। ऑर्गेनिक कंपाउंड पे होते हैं सॉल्युबल। रीजन क्यों है ये, क्यों वाटर पे इनसॉल्युबल है? क्या होता है, ना तो ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाते हैं और ना ही वाटर की हाइड्रोजन बॉन्ड को ये क्या कर पाते हैं? ब्रेक कर पाते हैं। ना ही वाटर के हाइड्रोजन बॉन्ड को ये ब्रेक कर पाते हैं और ना ही वाटर के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना पाते हैं। दैट इज द मेन रीजन। सो ऑल हेलोएल्केन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड एल्कोहल हो गया, इसको हम घोल के चेक कर सकते हैं, आराम से चेक करिए। कोई भी हेलोएल्केन्स एल्कोहल पे सॉल्युबल होगा, ईथर पे सॉल्युबल होगा, क्लोरोफॉर्म पे सॉल्युबल होगा, इन सब पे ये क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं। इसके बाद अगली प्रॉपर्टी चेक करते हैं। अगली प्रॉपर्टी है अपनी डेंसिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लेते हैं अपन डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? क्लोरो एल्केन्स, जो भी जितने भी हेलो एल्केन्स हैं उनमें अगर हम बात करें तो इसमें क्लोरो एल्केन्स और जो ब्रोमो एल्केन्स हैं वो क्या होते हैं? वाटर से लाइटर होते हैं। क्लोरो और ब्रोमो, क्लोरो एंड ब्रोमो एल्केन लाइटर देन वाटर। ये क्लोरो और ब्रोमो एल्केन जो होते हैं ये वाटर से लाइटर होते हैं। लेकिन अगर हम इन दोनों में कंपेयर करें तो मोर लाइटर क्लोरो होगा, देन इसके बाद ब्रोमो होगा। तो अगर हम पानी से इसको कंपेयर करें तो क्लोरो सबसे ज्यादा लाइटर, देन ब्रोमो। इसके बाद अगर हम आयोडो की बात करें सो आयोडो एल्केन आर हैवियर देन वाटर। ये क्या होते हैं? हैवियर देन वाटर। अगर हम इसको कंपेयर करें, फॉर एग्जाम्पल ले रहे हैं हम CH3I, उसके बाद अगर हम लेते हैं CH3Br, इसके बाद अगर हम लेते हैं CH3CH2Br, इसके बाद इस तरीके से बढ़ते जाते हैं। तो इसकी होगी डेंसिटी होती है 2.27, इसके बाद होती है 1.7 कम होती जाएगी, इसके बाद 1.4 है, इसके बाद है 1.2 है। इसके नंबर्स अगर हम बढ़ाते जाएंगे CH3 CH2 CH2Br तो ये बढ़ता जाएगा। तो इस तरीके से इसकी क्या बोल सकते हैं, डेंसिटी इस तरीके से वेरी करती है। अब अपन इसकी बात करते हैं रिलेटिव स्टेबिलिटी। रिलेटिव स्टेबिलिटी, ये कितने स्टेबल होते हैं? तो रिलेटिव स्टेबिलिटी इट्स डिपेंड अपॉन द CX बॉन्ड। CX बॉन्ड के अकॉर्डिंग इसकी स्टेबिलिटी कंपेयर होती है। तो CX बॉन्ड के अकॉर्डिंग जो X है, X मीन्स फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि हम CH3Cl की बात करते हैं तो CH3Cl में ये हमने लगा दिया इधर H और H, ये हो गया हमारा Cl। तो Cl क्या होता है? हेलोजन मीन्स X और कार्बन ये। तो ये किस बॉन्ड की बात कर रहा है? ये इस बॉन्ड के बारे में ही बात हो रही है। तो CX बॉन्ड ही डिपेंड करता है इसकी रिलेटिव डेंसिटी को से
जो है डिपेंड करती है, किसके कारण? CX बॉन्ड के कारण ही इसकी स्टेबिलिटी डिपेंड करती है। अब ये CX बॉन्ड क्यों डिपेंड करता है? अब हमें पता है कि हर एक हैलोजन के एलिमेंट का अपना एक साइज है, अपना एक साइज है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे अगर हम ले रहे हैं, मान लीजिए लिया हमने फ्लोरीन, इसके बाद हमने ले लिया CH3, ले लिया हमने क्लोरीन, इसके बाद हमने ले लिया CH3 ब्रोमीन लिया, इसके बाद हमने लिया CH3I लिया। तो यहाँ पे क्या है, इसका साइज बढ़ता जा रहा है। इसका साइज बढ़ते जाने से क्या होगा, बॉन्ड बहुत जल्दी ब्रेक होगा। मीन्स अगर मान लीजिए इसका साइज इतना बड़ा है तो इसका साइज इससे थोड़ा बड़ा है, इसका साइज मान लीजिए और बड़ा है, और आयोडीन का साइज और ज्यादा बड़ा होता है। तो ड्यू टू द डिफरेंट साइज, अब यहाँ पे एल्काइल ग्रुप तो सेम है, साइज बड़े होने के कारण इनकी जो बॉन्ड लेंथ है ना वो बढ़ती जाती है। बॉन्ड लेंथ मान लीजिए यहाँ पे इतनी, इसकी इतनी, इसकी और इतनी, और इसकी और ज्यादा। तो बॉन्ड लेंथ होने के कारण क्या होगा, ये फास्ट ब्रेक होंगे। तो बॉन्ड फास्ट ब्रेक होने के कारण ये सबसे लेस स्टेबल होता है। अगर हम यहाँ पे स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी की बात करने पे यहाँ पे हमारा सबसे ज्यादा CF बॉन्ड, देन इसके बाद Cl बॉन्ड, इसके बाद CBr बॉन्ड, इसके बाद CI बॉन्ड यहाँ पे स्टेबल होता है। इस तरीके से ये स्टेबल होगा। तो यहाँ पे सबसे कम स्टेबल कौन सा होगा, सबसे कम स्टेबल होगा CI बॉन्ड। CI बॉन्ड इस तरीके से अगर हम बात करें कि RI एक कंपाउंड है, तो ये लाइट की प्रेजेंस में क्या करेगा, फास्ट ब्रेक होके एक एल्केन बनाएगा RR, और क्या बनेगा, आयोडीन उस पर रिमूव होगा। तो ये इस तरीके से ये सबसे कम स्टेबल होता है RI, और सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, CF सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, नेचर ऑफ CX बॉन्ड। नेचर ऑफ CX बॉन्ड। अब CX बॉन्ड का नेचर कैसा होता है? CX बॉन्ड का नेचर हमें ये पता है कि कार्बन और हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। सो ड्यू टू द डिफरेंसेस ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये मान लीजिए यहाँ पे शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, ड्यू टू द डिफरेंसेस ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ क्या करेगा, मूव कर लेगा। जब ये शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ मूव करेगा तो इसमें क्या चार्ज आ जाता है, इसमें आएगा डेल पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे आएगा डेल नेगेटिव चार्ज। तो डेल नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बनने के कारण क्या होता है, यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियोफाइल आ करके इस पे अटैक कर सकता है और इसको रिमूव करके यहाँ पे इसकी पोजीशन वो ले सकता है, इसको रिमूव करेगा और न्यूक्लियोफाइल आकर पे यहाँ पे प्लेस बनाएगा। दैट इज द मेन रीजन फॉर द रिएक्टिविटी ऑफ द हेलो एल्केन्स। यही कारण है कि हेलो एल्केन्स बहुत ज्यादा रिएक्टिविटी होते हैं और वेराइटी ऑफ कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम कंपेयर करते हैं इन कंपाउंड्स की, मान लीजिए हमने लिया CH3F लिया, इसके बाद हमने लिया CH3Cl लिया, इसके बाद हमने लिया CH3Br लिया, इसके बाद सपोज हमने लिया CH3I लिया। तो यहाँ पे इनकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, CX मीन्स बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ इनकी क्या होगी, बॉन्ड लेंथ इनकी होगी, अगर हम बात करें तो 139 इसकी है। इसके बाद बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाएगी क्योंकि एलिमेंट का साइज बढ़ रहा है। फ्लोरीन छोटा होता है, उसके बाद क्लोरीन का साइज, क्लोरीन जो है फ्लोरीन से बड़ा होगा, तो यहाँ पे होगी 178। इसके बाद CH3Br की बात करें तो यहाँ पे आएगा 193। इसके बाद इसकी बात करें तो ये आएगा 214। तो ऊपर से नीचे आने पर बॉन्ड की लेंथ जो है वो बढ़ती जाएगी। तो जब बॉन्ड की लेंथ बढ़ती जाएगी तो बॉन्ड को ब्रेक करने की जो एंथैल्पी है, सो बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगी, CX बॉन्ड एंथैल्पी, CX बॉन्ड एंथैल्पी की अगर हम बात करें, एंथैल्पी की अगर हम बात करें तो बॉन्ड एंथैल्पी कैसे वेरी करेगी, पहले वाले की होगी 452 किलो जूल पर मोल,
450 किलो जूल पर मोल। सेकेंड वाले की यहाँ पे आ जाएगी 351, थर्ड वाले की आएगी 293 और फोर्थ वाले की आएगी 234। दैट इज द मेन रीजन फॉर द रिएक्टिविटी ऑफ द फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इस तरीके से ये वेरी करेगी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आयोडीन हमारा क्या होगा, इस तरीके से बॉन्ड की जो लेंथ वेरी करती है, बॉन्ड की लेंथ के कारण एंथैल्पी यहाँ पे वेरी करती है। तो इन नोट्स को प्रॉपर वे में रिवाइज करिए, रिवाइज करके वेट करिए, नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे हेलो एल्केन हेलो एरीन्स की केमिकल प्रॉपर्टी। पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।